यह कहानी तलनपुर के एक छोटे से गांव की है। राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके अलावा बूढ़े माता पिता रहते थे। राजू का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास ना तो रोजगार था और ना ही खेत था। राजू दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और उससे जो कुछ भी कमा पाता उसी पूरे परिवार का पेट भर लेता। यह देखकर राजू के माता पिता बहुत दुखी होते। क्यों सुनो, हमारे पास नहीं खेत है, नहीं हमारे पास कोई रोजगार है, ऐसे में तो हम मुफ्त में रोटियां खा रहे हैं। अगर राजू दिन भर दूसरों के खेतों में जाकर मजदूरी करता तो बहुत बुरा लगता है। हाँ, क्या करे, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अपना खेत होता तो राजू अपने खेत में काम करके हमें खिलाता, ऐसे तो बोझ बन रहे हैं। राजू सोचता था कि आज भले ही मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन भगवान ने चाहा तो मेरे पास भी धन होगा, पैसे होंगे। कब तक यह गरीबी साहू, भले ही आप मेरे पास पैसे नहीं, जब किस्मत साथ नहीं दे रही हो, लेकिन एक दिन जरूर मुझे कामयाबी मिल जाएगी। एक दिन राजू घनश्याम मालिक के खेत पर काम कर रहा था। काम करते करते दोपहर हो गई थी। तभी उसने देखा कि मालिक इतना उदास क्यों बैठा है। तभी राजू मालिक घनश्याम के पास जाता है और उससे कहता है, मालिक क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात है जो आप इतने उदास से बैठे हो, बताओ तो सही, ऐसी कौन सी मजबूरी है आपको। राजू, तू जा, क्यों परेशान कर रहा है। मेरी मजबूरी क्यों तुम्हें मैं बताऊं, तुम मेरे क्या सहायता कर सकता है। तुम एक गरीब और लाचार हो, एक वक्त के खाने के लिए मेरे खेत में तुम्हें काम करना पड़ता है, तो तुम मेरी क्या सहायता कर सकता। ऐसी बात नहीं है मालिक, यह तो किस्मत का खेल है। भले ही आज मैं गरीब और लाचार हूँ, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से एक दिन किस्मत भी मेरी तरफ झुक जाएगी। खुद पर विश्वास होना चाहिए और लगन से मेहनत करना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। राजू की यह बातें सुनकर घनश्याम मालिक बहुत प्रसन्न हुआ। राजू, तुम बहुत ही ईमानदार और मेहनती हो, तुम्हारी बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। राजू, मेरे गांव में एक घर है, उसे मेरा छोटा भाई ने कब्जा कर रखा है, उसे मेरे घर से हटाना है। वह मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है, क्या करूं मैं। सेठ जी, एक तरकीब है, उससे घर से बाहर निकाल सकते हैं हम। राजू ने घनश्याम सेठ को सारी तरकीब बता दी। उपाय तो तुमने बहुत अच्छा दिया है राजू, पर यह तरकीब काम कर जाएगी क्या। यह तरकीब जरूर काम करेगी सेठ जी, आप चिंता मत करो। राजू, तुम आज से ही काम पर लग जाओ। राजू अगले दिन से ही उसी काम पर लग जाता है और मालिक चंद के यहाँ जाता है। अपने मालिक घनश्याम सेठ का बदला लेने के लिए राजू मूलचंद सेठ के पास काम मांगने पहुंचा। राजू ने कहा, सेठ जी, मुझे कोई काम दीजिए, मैं बहुत ही गरीब हूँ, कोई सा भी काम दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। सेठ जी, मुझे मना मत करना, बहुत ही गरीब हूँ सेठ जी। ठीक है, मैं तुझे काम तो दे दूंगा, लेकिन सुबह से शाम तक खेत में काम करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी पगार काट लूँगा। मुझे मंजूर है सेठ जी, मैं करने के लिए तैयार हूँ, कल से सुबह आ जाऊँगा। राजू ने रात को भूत का पुतला मूलचंद सेठ के कमरे में चुपके से डाल दिया। मूलचंद सेठ ने रात को पानी पीने उठा तो भूत का पुतला देखकर मूलचंद सेठ घबरा गया। वह थर-थर कांपने लगा, उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। राजू ने भूत की आवाज निकालकर मूलचंद सेठ को डराया। वह घबरा गया। मेरे घर से बाहर निकल जा, कभी इधर मुड़ के भी मत आना, नहीं तो खा जाऊंगी। हा 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 हा। यह दृश्य देखकर मूलचंद सेठ बहुत तेजी से भागा और उसे घर में कभी नहीं गया। उसके बाद घनश्याम सेठ को उसका घर वापस मिल गया। घनश्याम सेठ को उसका घर मिल गया। उसकी खुशी में उसने राजू को अपना थोड़ा सा खेत का टुकड़ा दे दिया और राजू खुशी खुशी अपने खेत
के टुकड़े में कमाने लगा। राजू का परिवार खुशी से रहने लगा।